दोस्तों, आज हम सुनेंगे राजा भोज और गंगू तेली की वो प्रसिद्ध और रहस्यमयी कहानी जो हमें सिखाती है कि कर्म, भाग्य और समय के आगे कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। राजा भोज अपने समय के सबसे महान और न्यायप्रिय राजाओं में गिने जाते थे। वे केवल सिंहासन पर बैठकर आदेश देने वाले राजा नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। उनकी यही आदत थी कि वे अक्सर रात के समय साधारण वेश में नगर की गलियों में निकल पड़ते, ताकि जान सकें कि उनकी प्रजा सुखी है या नहीं। एक रात राजा भोज घूमते घूमते नगर के अंतिम छोर पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के भीतर एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। राजा भोज रुक गए। अंदर एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी से भारी मन से कह रहा था, अब शरीर साथ नहीं देता, ना पूजा करा सकता हूं, ना कहीं जा सकता हूं। जीवन भर धर्म निभाया, पर आज सहारा कोई नहीं। ब्राह्मणी की आंखें भर आईं। स्वामी, ईश्वर पर भरोसा रखिए। हमारे राजा भोज दयालु हैं, शायद वही हमारी सहायता करें। राजा भोज ने ये सब सुन लिया। उनका हृदय करुणा से भर उठा। अगले दिन ब्राह्मण कांपते कदमों से दरबार पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई। राजा भोज ने बिना देर किए कहा, धर्म की रक्षा करने वाले ब्राह्मण का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। राजा ने 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले। वो मन ही मन राजा को देवता समझने लगा। घर लौटकर उसने कहा, अब हमें किसी बात की चिंता नहीं। राजा भोज सचमुच भगवान का रूप है। उन्होंने सिक्के संदूक में रखे और निश्चिंत होकर सो गए। सुबह जैसे ही संदूक खुला, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिक्के गायब थे। दरवाजा बंद था, खिड़की भी नहीं टूटी थी। ब्राह्मणी घबरा गई। ये कोई साधारण चोरी नहीं है। वे फिर राजा भोज के पास गए। राजा ने फिर 100 सिक्के दिए, लेकिन दूसरी बार भी वही हुआ। इस बार ब्राह्मण ने सपना देखा। राजा भोज जैसे दिखने वाला व्यक्ति सिक्के मांग रहा है। तीसरी बार राजा भोज स्वयं रात में झोपड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी ही शक्ल वाले व्यक्ति को देखा, जिसने स्वयं को भाग्य बताया। भाग्य बोला, ये ब्राह्मण अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है, धन इसके भाग्य में नहीं। राजा भोज ने विनती की, यदि सजा देनी है तो मुझे दे दो, इसे छोड़ दो। भाग्य मुस्कुराया, राजा भी भाग्य से बंधा है। कुछ ही दिनों बाद राजा शिकार पर निकले। घोड़ा बेकाबू हो गया और राजा पहाड़ी से नीचे गिर पड़े। मुकुट गिर गया, पहचान मिट गई। भाग्य ने राजा को सिंहासन से उठाकर एक साधारण मनुष्य बना दिया। गंगू तेली ने घायल राजा को देखा और बिना पहचान जाने उनकी सेवा की। राजा बोल नहीं सकते थे। उन्होंने कोल्हू चलाया, मिट्टी में हाथ गंदे किए, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। यहीं राजा ने जाना कि प्रजा का जीवन कितना कठिन होता है। एक दिन राजा का गाया गीत सुनकर लोग चौंक गए। आवाज में राजसी ठहराव था, दर्द था, अनुभव था। संगीत प्रतियोगिता में वही आवाज राजकुमारी वसुंधरा के हृदय तक पहुंची। विद्वानों ने कहा, इतने पुण्य, तप और धर्म वाला केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है, राजा भोज। राजा भोज की पहचान सामने आई। भाग्य ने अब उन्हें पुनः सम्मान दिया। वसुंधरा से विवाह हुआ। गंगू तेली भी विवाह में सम्मानित अतिथि बना। और तभी लोगों की जुबान पर आया, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली।